जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एआरसीपी को लेकर कांग्रेस का आज सम्मेलन है और कांग्रेस आज इस सम्मेलन से जन आंदोलन में इसे तब्दील करने की रणनीति बनाने के लिए जुटेगी। 13 जिलों की कांग्रेस नेता इसमें जुटेंगे। पूरी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा बिरला सभागार के बाहर से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश जी, जन आंदोलन बनाने की तैयारी में एआरसीपी के मुद्दे को अब कांग्रेस आज से रणनीति बनाने के लिए जुट रही है। एक सम्मेलन विधिवत आज उसका फिलहाल कैसे तैयारियां आपको देखने को मिल रही है और क्या पूरी अपडेट इस पर? जब इस प्रोजेक्ट की बात हुई थी, चर्चा हुई थी, शुरुआत हुई थी, तब 13 जिले जो पूर्वी राजस्थान के हैं उनके नामों की चर्चा थी। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो अब ये प्रोजेक्ट है, ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने जा रहा है और अब सिर्फ पूर्वी राजस्थान सीमित तक नहीं रहा है बल्कि पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा होने लगी है। कांग्रेस में सत्ता और संगठन ने फैसला किया है कि इसको लेके एक बड़ा आंदोलन किया जाए, क्योंकि केंद्र को लगातार मांग की जा रही है। इसके बावजूद जो है इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया था कि बिरला सभागार में एक बड़ा आयोजन हो, बड़ा सम्मेलन हो, जिसमें एआरसीपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़े करने की जरूरत महसूस की गई और आज उस आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। बिरला सभागार में बड़ा कांग्रेस का एक कार्यक्रम है, सत्ता और संगठन का कार्यक्रम है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं और जो लोग यहाँ पे कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार सभी जिलों से, वो यहाँ पे क्या उनको पूरा यहाँ जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से प्रोजेक्ट काम करेगा, किस तरह से प्रोजेक्ट है, कौन से क्षेत्र यहाँ पे जुड़ेंगे और कितनी लागत आएगी और किस तरह से लोगों को पानी मिलेगा, पेयजल मिलेगा और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। लगातार कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ पे रहेंगे, अजय माकन इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए हैं और जो कांग्रेस के नेता अभी आप पहुँचे हैं लगातार, चाहे जयपुर से बात करें, झुंझुनू से बात करें, अजमेर से बात करें, तमाम नेता यहाँ पे आए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी, पूर्वी राजस्थान को लेकर चर्चा चली थी, एक प्रोजेक्ट की चर्चा चली थी, लेकिन अब लगता है कि ये जो इशू आप बनाने जा रहे हैं सिर्फ पूर्वी राजस्थान तक सीमित नहीं है, एक राजस्थान का इशू बनाने जा रहे हैं कि केंद्र पर किसी भी तरह पर दबाव डाले। लगता है केंद्र आपकी बात सुनेगा या कुछ तकनीकी खामियां हैं जो केंद्र लगातार बता रहा है, तो क्यों ना उसको दूर कर ली जाए? देखो, मैं पूर्वी राजस्थान नहर योजना के बारे में कहना चाहूँगा कि जब ये नहर परियोजना बनी थी उस टाइम पे शासन बीजेपी का था और जिस व्यक्ति ने डीपीआर बनाई थी वो आज केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का सलाहकार है। तो इसमें कमी खामी की कोई बात करते हैं तो वो तो कमी और खामी छोड़ी है तो वो बीजेपी ने छोड़ी है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो इस योजना को राजस्थान के आवाम के लिए, 13 जिलों की जनता के लिए, 13 जिलों में जो जनता के लिए पानी की और सिंचाई की योजना के लिए जो जल की आवश्यकता है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए बजट में देने का काम किया है। अब मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव के टाइम पे राजस्थान के दौरे में आते हैं, अजमेर के सभा में ये बोलते हैं, इस योजना के हानि लाभ के बारे में बखान करते हैं, 5-7 मिनट उस पर बोलते हैं। उसके बाद में भी बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि इसको केंद्रीय योजना बनाने में दिक्कत है। तो मैं कह रहा हूँ लानत है इन 25 सांसदों पे, 72 विधायकों पे जो केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता को पानी पिलाने के काम के ऊपर रोड़ा अटका रहे हैं। सुरेश जी, आज का ये जो कार्यक्रम है बिरला सभागार का कार्यक्रम है, लोग ये जानना चाहते हैं ये कार्यक्रम आप क्यों कर रहे हैं, क्या किस तरह की रूपरेखा होगी, क्या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की प्लानिंग हो रही है? देखो, जनता के सामने प्रजातंत्र में, सरकार में जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि हमने जो आपसे वादा किए थे उन वादे के हम ऊपर खरा उतर रहे हैं। हमारी सरकार, जो राजस्थान की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तमाम विधायक मंत्रिमंडल के साथियों के साथ ये जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे से जो पन पड़ रहा है, हमारे जो संसाधन है उसके तहत हम इस योजना को पूरी करेंगे और जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे और जनता में को बताने की हमारी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार ये कर रही है, बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल मिला के ये है कि यहाँ पे तैयारी इस बात की है कि जनता को यहाँ पे बताया जाए। अजमेर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ पे आए हैं, बड़ी दूर से चल के आए हैं।
आवाज़ तो पूर्वी राजस्थान की है, लेकिन जो पूरे प्रदेश से कांग्रेस के नेता यहाँ जुट रहे हैं, तो क्या अब युवा के कंधों पे भी कुछ जिम्मेदारी डाली जा रही है कि एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा किया जाए आज के इस कार्यक्रम में? देखो जी, जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पहले 10,000 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर चुके हैं। केंद्र लगातार इसमें रोड़ा अटका रहा है, तो जनता के सामने सच उजागर हो, इसी को लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, तो ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं बिरला सभागार की, कि यहाँ पे देखिए बड़े पोस्टर जो होर्डिंग है वो लगे हैं और जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चूँकि जैसे मैंने बताया कि इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, वो यहाँ पे आएंगे। और काफ़ी जो सुरक्षा यहाँ कड़ी रखी गई है, क्योंकि VIP मूवमेंट यहाँ पे होगा, तो ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। पूरी जांच के बाद ही यहाँ पे अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और PCC ने, कांग्रेस के जो तमाम जो पदाधिकारी है उनको बुलाया है। PCC पूरी जो है वो उसकी मॉनिटरिंग कर रही है पूरे कार्यक्रम की। और PCC के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे हैं। ललित तुनवाल है PCC के जो सचिव है, वो यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे भी हम जान लेते हैं कि किस तरह PCC ने पूरी तैयारी की है, किस तरह इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा, क्या रूपरेखा बनेगी, और जो आज का जो कार्यक्रम है, जो बिरला सभागार में कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या रहेगा। आज का जो कार्यक्रम ललित जी, किस तरह की रूपरेखा बनी है? मुख्यमंत्री मौजूद हैं, अजय माकन मौजूद है, PCC चीफ गोविंद डोटासरा मौजूद है, और कौन कौन नेता है जिनका यहाँ भाषण होने जा रहा है? देखिए, ERCP की मांग राजस्थान सरकार की तरफ से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लंबे समय से की जा रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। और आज इसी को लेकर 13 जिलों के प्रमुख जनप्रतिनिधियों का और कांग्रेस जनों की ये आज बिरला सभागार में ये मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। और इसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी रहेंगे, और अजय माकन साहब जो हमारे प्रभारी हैं वो भी रहेंगे, और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, और उसके साथ ही तमाम जो मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, जो मंत्रीगण और विधायकगण, और 13 जिलों के प्रमुख कांग्रेस जन, वो सब आज इस सभागार में शामिल है। हम सब मिलकर ये मांग पुरजोर ढंग से रखेंगे, ताकि 13 जिलों के तमाम जो लोग हैं उनको पीने का पानी और कृषि के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ललित जी, एयर कंडीशन हॉल में ही आंदोलन होंगे या सड़कों पे भी कांग्रेस जन जो पूरे 13 जिलों में उतरेंगे? देखिए, ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 3 वर्षों के अंदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार होते हुए जितने आंदोलन किए हैं उसके 10% भी विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, महंगाई का हो, और अब ये लोगों को पानी दिलाने की जो मांग है, जो बहुत बड़ी परियोजना है ERCP, इसके अंदर बड़ा बजट होता है और राष्ट्रीय हित की परियोजना है, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये राजस्थान के लोगों की हकों की मांग है, उसको लेकर भी हम गांव डाणे तक और सड़कों तक उतरेंगे, और पहले भी हम आंदोलन करते रहे और फिर से लोगों के बीच में जाएंगे। आंदोलन है वो यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। PCC के वरिष्ठ पदाधिकारी ललित तुनवाल, उन्होंने कहा है कि आंदोलन गांव सड़कों तक जाएगा और जन आंदोलन बनेगा। कैसे ये आंदोलन बनेगा ये देखना होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जो अलग अलग जिलों से जिनको बुलाया गया है, वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे सुरक्षा जांच के बाद इनको एंट्री दी जा रही है। अंदर किस तरह से पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा, किस तरह से आगे जो तमाम बातें होगी, वो आपको दिखा देते हैं कि जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं उनको एक ये डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है। ये एक सम्मेलन में एक कागज़ जो डॉक्यूमेंट है वो दिया जा रहा है, वो भी आपको तस्वीरों में दिखा दें। और इसमें पूरी जो ERCP को लेके जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट है, कैसे बनेगा, किनको फ़ायदा होगा, अभी तक क्या स्थिति है, क्या चुनौती है, केंद्र से क्या मांग है, राजस्थान सरकार ने क्या किया है, और जो प्रधानमंत्री ने कब इसके बारे में जिक्र किया था, चाहे वो जयपुर की सभा हो, चाहे अजमेर की सभा हो, ये तमाम जानकारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है। तो जो सम्मेलन में जो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, उनको ये पूरा यहाँ पे जो बनाया गया है डॉक्यूमेंट वो दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा दें, जो कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं, जो आए हैं। हालांकि करीब 11 से 11:30 बजे के बीच जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन
सबसे पहले यहाँ पे जो नेता है, कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, जो आमंत्रित है, जिनका नाम पहले से तय है, उनके बारे में आपको दिखा देते हैं। और ये बिरला सभागार, इसकी तस्वीरें भी आप तक पहुँचते हैं कि धीरे धीरे ये सभागार है अब भरने लगा है। तमाम जो कांग्रेस के नेता, खासकर 13 जिलों से, जो पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िले हैं, वहाँ से जो लोग आए हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। करीब 11 से 11:30 बजे के बीच जो है कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ मौजूद रहेंगे, वो खुद यहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो अजय माकन है वो यहाँ पे रहेंगे। कौन कौन नेता पहुँचे, एक बार तस्वीरें आपको दिखा दे। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनके खास जिम्मा है, उनके कंधों पे जिम्मा है। मालवीय साहब, एक ये बड़ा आंदोलन कांग्रेस है वो खड़ा करने जा रही है ERCP को लेके, और आप चूँकि लगातार आप इस महकमे के मंत्री भी हैं, राजस्थान में इसका जिम्मा संभाल रहे हैं, क्या लगता है ये जो आंदोलन आज से जिसकी शुरुआत हो रही है, केंद्र तक ये आवाज़ जाएगी और आपको लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या यहाँ से एक आंदोलन की रूपरेखा तय होगी? हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पूर्वी राजस्थान परियोजना के लिए हमेशा सब मंत्रीगण और विधायकगण सबको साथ लेकर हमारी आवाज़ को केंद्र सरकार तक बुलंद कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी राजस्थान के पूर्व 13 जिलों के लिए पेयजल और सिंचाई के लिए है। इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में 2005 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ में एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बजट घोषणा के अंदर करीबन 10,000 करोड़ रुपया इस परियोजना को बनाने के लिए दिया है, एवं विभाग ने इसका एक कॉरपोरेशन भी बना लिया है। अब भारत सरकार के माननीय मंत्री जी राजस्थान के हैं और राजस्थान के होकर राजस्थान की जनता के लिए इस कार्य को करने नहीं देने, रोक रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी चिट्ठी लिखी और कल मुझे भी चिट्ठी लिखी है उन्होंने कि इस कार्य को आप नहीं करें, जबकि राजस्थान की नदियां हैं, राजस्थान का पानी है, राजस्थान की धरती है, और राजस्थान के किसान के लिए राजस्थान के बजट से हम इस काम को कर रहे हैं। अभी 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास के ऊपर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, और आज बिरला ऑडिटोरियम के अंदर भी 13 जिलों के जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सामाजिक कार्यकर्ता और इस जल से संबंधित तमाम किसान इस बिरला ऑडिटोरियम के अंदर अभी बहुत जल्दी एकत्रित होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं तकनीकी खामियां हैं, राजस्थान सरकार दूर कर दे तो मैं 2 महीने में सारा काम कर दूं। क्या खामियां हैं, क्यों दूर नहीं करते? अगर ऐसा कुछ है तो खामियां हो तो दूर करें नहीं, जब खामियां हैं ही नहीं तो हम क्या दूर करें? या वो क्या दूर करना चाहते हैं वो तो खुद मंत्री हैं, वो हमको बताएं कि ये खामियां इसको आप दूर करो। कोई खामियां तो दिखती है नहीं। और खामियां जब वो खुद मंत्री नहीं थे उस वक्त राजस्थान के और मध्य प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों ने हमारा एक स्टेट का एक बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड में इसका निर्णय हो चुका है। तो अब न तो भारत सरकार का इसमें कोई दखल अंदाजी का कोई सवाल है, न मध्य प्रदेश का सवाल है, बल्कि मध्य प्रदेश ने हमारी बिना अनुमति के 2 डैम वहाँ पे मध्य प्रदेश में बना दिए। हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमसे उन्होंने NOC मांगी, हमने NOC दे दी। आज अगर भाई मध्य प्रदेश का कोई लेना देना भी नहीं है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये जानबूझकर इस काम को अटका रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी और इस क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि इसको एक अभियान के रूप में ले रहे हैं। और आप और हम सब समझ सकते हैं कि भारत सरकार 2024 तक पेयजल के लिए अंतिम समय दे रही है। मैं भारत सरकार से और माननीय जल शक्ति मंत्री जी से ही पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की पेयजल की योजना है 2024 में पानी देने की, वो पानी कहाँ से ला रहे हो आप? तो क्या हम गलत कर रहे हैं? ये मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। तो सीधा सा आरोप है कि केंद्र के जो मंत्री है, केंद्र सरकार है, वो इस प्रोजेक्ट को अटकाना चाहती है। मंत्री ममता भूपेश है, वो भी यहाँ पे पहुँची हैं। उनका जो जिला आता है वो पूर्वी राजस्थान में आता है, और वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं। और अब चूँकि एक आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, ममता जी,
आप विधायक के नाते, मंत्री के नाते लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के वासी के नाते, क्योंकि आप भी उसी पूर्वी राजस्थान से आते हैं जहां इसकी ज़रूरत है, इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, किस तरह का आंदोलन है जो है वो अंदर अंदर चल रहा है? देखिए, जनता में बहुत आक्रोश है भारत सरकार के खिलाफ कि प्रधानमंत्री जैसे पद जो एक गरिमामय पद है, देश के लिए संवैधानिक स्तर पर एक बहुत उच्च पद है, वो व्यक्ति अगर कोई घोषणा करके जाए और उसकी मजाक उड़ जाए प्रदेश के लिए और प्रदेश के साथ में एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाए, हमें स्वतंत्रता के साथ काम नहीं करने दिया जाए, इन तमाम चीज़ों को राजस्थान की जनता, खासतौर से पूर्वी राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नीति सरकार, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। प्रधानमंत्री जी अपनी बात से मुकर गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अनायासी तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि गंभीरता कुछ और है। मैं समझती हूँ कि केंद्र सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए इस बात के लिए। जनता के हित में जो कार्य है उसको तुरंत प्रभाव से फैसला करें। प्रधानमंत्री जी जो ऐलान करके गए उसके ऊपर करें, रोड़ा नहीं अटकाएं। राजस्थान की जनता ने अगर कांग्रेस को यहाँ पे सरकार बनाने का मौका दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए तो यहाँ की जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया जाएगा। उनको न्याय देना चाहिए, हमारे हक का जो कार्य है उसको पूरा करना चाहिए। हक का काम पूरा करना चाहिए। मंत्री जाहिदा है वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे आए हैं। बड़ी मांग है लगातार, अब चूँकि सरकार और संगठन ने दोनों ने फैसला किया है कि इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए। क्या लगता है अब घर घर, पूर्वी राजस्थान के घर घर जाने की ज़रूरत है आप लोगों को, ताकि लोगों को बताए कि क्यों इसकी ज़रूरत है और कहाँ क्या कमी खामी है? नहीं, आज जो हमने मीटिंग रखी है यहाँ पे, इसमें सभी इलाकों से मेन मौजूद आदमी सारे आए हैं, सरपंच हों, जिला परिषद हों, डायरेक्टर हों, जो जाके गांव में सारी आवाज़ को उठाएंगे। 2 तारीख को सीएम साहब के आवास पे रखी गई थी, उसमें प्रधान, एमएलए, एक्स एमएलए, मिनिस्टर्स ये बुलाए गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी समअप करा था। और ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि जिससे 13 ज़िलों को लाभ मिलेगा। ये काम करना तो केंद्र सरकार को चाहिए था, क्योंकि 25 के 25 एमपी हम लोगों ने यहाँ से उनको दिए हैं। और बहुत, मैं दुर्भाग्य कहूँगी, नहीं तो मुझे इस टाइम सौभाग्य वर्ड यूज़ करना चाहिए था, कि यहाँ से केंद्र में जल संसाधन मंत्री जो हैं वो हमारे राजस्थान से ही हैं। उसके बावजूद और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग्स में ये अनाउंस भी किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इसको केंद्र में दर्जा देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का जल संसाधन मंत्री होते हुए भी इसको राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया। महत्वपूर्ण है दिन, और सम्मेलन में हुई अन्य जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।